Okay, guys. So today we have Anubha, and guys, this is part two of interview procedure. So today we'll be discussing about the interview procedure of Qatar Airways. And guys, Anubha is the seventh cabin crew from Aviation Life, and she's the first cabin crew from Aviation Life from Chhattisgarh student, right? As we can say. So yeah, अनुभव बताओ कि यार विच Yes, yes. बेस आपने कहाँ पे जाके इंटरव्यू दिया, दिल्ली में जाके इंटरव्यू दिया, बाकी जगह पे जाके इंटरव्यू क्यों नहीं दिया? आपने ऐसा क्यों सोचा कि दिल्ली में जाके देना सही रहेगा? या तो सर सबसे पहले तो उसमें क्योंकि मुझे जो वैकेंसी उस पे जो सबसे टॉप पे दिखाया था वो दिल्ली का था, तो मैंने सबसे पहले वहीं का फॉर्म फिल किया था। तो मुझे सबसे पहले डेट दिल्ली का ही आया, तो ठीक है, मैंने बिना टाइम वेस्ट किए दिल्ली पे ही जाकर के दे दिया। और मेरा ये था कि हाँ ठीक है, फर्स्ट टाइम देने जा रही हूँ, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं और बाकी फिर लोकेशन पे देने चली जाऊंगी करके। लेकिन ओके थैंकफुली यही सब हो गया। है ना, जरूरत नहीं ना फिर एक बार सिलेक्शन होने के बाद। ओके अनुभव, ये बताओ कि हाँ। फर्स्ट डे व्हाट हैपेंड फर्स्ट डे, वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स थे? एंड एज यू नो कि दैट कि गाइस दिस वाज अ सीवी शॉर्टलिस्टिंग राउंड, राइट? Qatar Airways, they don't conduct walk-in interviews like earlier. Now they used to conduct CV shortlisting. आपको CV apply करना पड़ेगा, and once your CV gets shortlisted, they'll be giving you call for the interview. So I guess you got a call for Delhi base. You applied for Delhi base, and you got a call for Delhi base. Okay अनुभव, ये बताओ कि फर्स्ट डे क्या हुआ, पहले दिन क्या हुआ? या सर फर्स्ट डे बस वही उनका मीट एंड ग्रीट था। वो लोग को टाइम स्लॉट उन्होंने दिया हुआ था, एक एक घंटे का। उस टाइम के अराउंड हमें वहां पर जाना था। फिर वहां हमें जाने के बाद उन लोगों ने एक ऐसे लाइन पे फॉर्म करके फिर वो लोग एक एक कैंडिडेट को बुला करके सिर्फ जनरल क्वेश्चन कर रहे थे कि व्हाई डू वांट टू ज्वाइन कतर एंड व्हाट यू आर डूइंग करेंटली, ऐसे राइट से बस एक ही एक क्वेश्चन और कुछ नहीं। एंड उन्होंने आर्म रेस्ट टेस्ट करवाया शूज निकलवा के, और फिर उन्हें जो जैसे जैसा ठीक लगा फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सेकंड डे के लिए इनवाइट किया। बस फर्स्ट डे पे तो सिर्फ यही फर्स्ट था। डे में होता क्या है कि बहुत से लोग गए, भीड़ लगी हुई थी। कितने लोग आए थे अनुभव, वहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने थे? अराउंड उस टाइम स्लॉट पे अराउंड 1000 तो समथिंग अराउंड कुछ थे। 1000 स्टूडेंट थे, उसमें से सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन मीट एंड ग्रीट में से पहला राउंड हुआ आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया स्टूडेंट्स, और कुछ और कोई क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन अनुभव? नहीं, बस मुझसे तो यही पूछा कि व्हाई डू वांट टू जॉइन कतर एंड व्हाट यू आर डूइंग करेंटली। ओके, उतना पूछ मत। आर्म रीच में क्या, कितना आर्म रीच चाहिए? अनुभव 212 आई गेस। यस सर, 212। तो क्या अनुभव तुम्हारा 212 रीच कर रहा था हाइट? हाँ, मेरा हाइट 5'10" है, तो मुझे उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो आराम से वो रीच हो गया। 212 रीच कर दिया। ओके, नाउ कमिंग नेक्स्ट यस थिंग इज सर। दैट कि वो क्या वहाँ पे और भी स्टूडेंट्स थे जो 212 रीच नहीं कर पा रहे थे? कर पा रहे थे, लेकिन पता नहीं, आई मीन बहुत शॉर्ट शॉर्ट सी लड़कियां भी थी, 5'5", 5'6", मतलब जिनको देख के लग नहीं रहा था कि वो 212 पहुंच जाएंगी। बट पता नहीं अंदर जाने के बाद उन्होंने कैसे रीच किया और कुछ को मिला भी सेकंड डे का इनवाइट। नाउ कमिंग नेक्स्ट थिंग, जो वो पैर उठा के 212 टच कर सकते हैं क्या वहाँ पे? हाँ, पूरा टिप टोस तक जाना अलाउड है। ओके, तो कितना भी टिप टोस से थोड़ा एडवांटेज मिल जाएगा, इन द सेंस अगर टिप टोस इतना भी होता है तो विल गेट लॉट ऑफ एडवांटेज यार। हाँ। 15 सेंटीमीटर हो जाता है ये तो टिप टोस। ठीक है, ओके परफेक्ट है। तो गाइस, दोस हु स्टूडेंट्स दोस हु फियर हैविंग हाइट के मैं बाहर हो जाऊंगा, डोंट वरी, गिव अ ट्राई। क्या पता टिप टोस में टच हो जाए यार, राइट? 212 सेंटीमीटर ये चीज है। ओके परफेक्ट है भाई, तो हो गया फर्स्ट डे। सेकंड डे Yes, वो sir. आपको फिर से बुलाया गया, तो आपने अकोमोडेशन क्या वहीं पे लिया? कैसे क्या अकोमोडेशन है, कैसे मैनेज किया आपने? सर मैंने पास के ही 5 मिनट्स के डिस्टेंस में होटल बुक कर लिया था, ताकि आने जाने में इजी रहे। ओके, सो यू बुक योर होटल विद इन 5 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट डे क्या हुआ अरुमा? नेक्स्ट डे फिर कितने लोग आए थे उस समय? तो सर नेक्स्ट डे अराउंड होंगे 200 to 300 लोग थे ओके, तो सेकेंड वो डे जो के लिए। 1000 लोगों का जो वो था, वो जत्था जो कम होके जो 200 हो चुका था। ओके यस अनुभव, सर। ये बताओ जब 200 लोगों का हो चुका था तो अब क्या होता है फर्स्ट डे? अब आपने क्या क्या किया? रात भर आपने कुछ तैयारी किया कि नहीं किया, ये बताओ। स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि उस गैप में क्या करना चाहिए, या कूल रहना चाहिए, या तैयारी करनी चाहिए, क्या करना हाँ, चाहिए? मेन थिंग जैसे मुझे नहीं पता था, जैसे उन लोगों ने मेल पे लिखा था कि 3 डेज का प्रोसेस है, तो मुझे लगा था 3 डेज कंटिन्यूएशन पे 3 डेज होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे फर्स्ट डे के बाद एक दिन का गैप मिलके फिर उसके बाद दूसरे दिन का डेट मिला था, ओके, अर्ली मॉर्निंग। तुमने उस एक दिन में क्या किया अनुभव? एक दिन में क्या किया इन द सेंस? एक दिन तो सबसे पहले मैंने अपने होटल का रूम एक्सटेंड करवाया ओके उसके लिए, और फिर ऐसे ही थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए साइट सीइंग वगैरह कर ली। फिर उसके बाद मैंने सेकेंड डे के लिए अपना फॉर्मल्स वगैरह रेडी कर लिए। कपड़े वगैरह। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग अनुभव कि यार, अच्छा सेकंड डे जैसे ही आप गए उस दिन वहां पे क्या हुआ है?
सेकंड डे जैसे उन्होंने सबको सेकंड डे के लिए सबको सेम टाइम ही मिला था, अर्ली मॉर्निंग 8 AM का। और वहां पर जाते ही उन लोगों ने हमको सबको एक ऐसे हॉल पे बैठा के सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन में बस कुछ नहीं, उनके कंट्री के बारे में और क्रू से रिलेटेड थोड़ा बहुत दिखाया, और मतलब वहाँ कैसे रहेगा और प्रमोशन वगैरह का क्या होता है, सैलरी बेनिफिट्स क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या है, ये सब के बारे में बताया। और फिर उसके बाद ओके, सैलरी उन्होंने कितनी बताई अनुभव लोगों ने? सैलरी सैलरी कितनी बताई? सैलरी इंडियन अमाउंट में उन्होंने 2 lakhs बताई। है ना गाइस? सो दो स्टूडेंट्स जिनको 2 लाख रुपए कमाने हैं, कैन गो फॉर द कतर एयरवेज बिकॉज इज द ओनली एयरलाइंस व्हिच प्रोवाइड 2 लाख रुपीस सैलरी पर मंथ। एंड यू नो कि देयर इज नो ट्रेनिंग कॉस्ट। कतर का कोई ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं है ना। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है कतर की कि देयर इज नो ट्रेनिंग कॉस्ट, यू हैव टू जस्ट गेट सेलेक्टेड, आपको बस सेलेक्ट होना है, देयर इज नो ट्रेनिंग कॉस्ट। तो क्या अनुभव वो सब चीज आपको बता दिया कि ये सब वीडियो वीडियो दिखाया आप लोगों को, उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद फिर उन लोगों ने हम सबको एक स्लिप दिया। स्लिप में हम सबका नंबर मेंशन था, और उस पे हमारा जो आईडी हमको मिलता है, आईडी नंबर, वो और नहीं, वो सबको डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद फिर उसके बाद एक मेडिकल मेडिकल राउंड नहीं बोलेंगे इसका, बस एक जनरल स्कार टेस्ट वगैरह था। और सेकंड डे दोबारा से उन लोगों ने आर्म रिस्ट टेस्ट करवाया। और सेकंड डे पता नहीं मुझे भी और बाकी बहुत से कैंडिडेट्स को भी लगा कि जैसे थोड़ा ज्यादा था 212 से। ओके, सेकंड तो डे और वो थोड़ा सा हाँ, ज्यादा हो क्योंकि गया था। सेकंड डे रीच करने में मुझे भी थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा था, थोड़ा ऊंचाई ही था। और फिर इस राउंड के बाद उन राउंड के पहले उन लोगों ने मेंशन किया कि इंटरव्यू राउंड नहीं है। और फिर इस राउंड के बाद भी सॉरी 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 सर। ग्रामर टेस्ट। सर जैसे प्रेजेंटेशन के बाद उन लोगों ने जो स्क्रिप्ट दिया, फिर उसके बाद रिटन टेस्ट हुआ इंग्लिश वाला। ओके, फिर रिटन टेस्ट में मैं चाहता हूँ अनुभव कि आप स्टूडेंट्स को बताओ कि यार उस रिटन टेस्ट में कैसे होता है, क्या उसमें चीटिंग कर सकते हैं क्या? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल दे हैव अ क्वेरी कि मैं अगल बगल थोड़ा देख सकता हूँ, तो क्या उसमें ऐसा कुछ पॉसिबल है अगल बगल देख पाना, चीटिंग वगैरह कर पाना? पता नहीं, मैं तो सबसे सामने ही बैठी थी, तो सामने बैठ कर चीटिंग करना बिल्कुल sorry, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और मतलब हॉल इतना बड़ा था और उसमें सिर्फ 200 स्टूडेंट बैठे थे, तो मतलब इतना आराम से था कि हाँ, सामने बैठा वाला पर्सन आराम से नोटिस कर लेगा कि कौन चीटिंग कर रहा है और कौन इधर उधर देख रहा है। और चीटिंग ना करना बेस्ट है। ज्यादा बेहतर रहेगा, राइट? फिर हमें समझ में आएगा, यस। ऐसा लगेगा कि आप माल प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके अनुभव, ये बताओ कि क्या सजेशंस देना चाहोगे आप स्टूडेंट्स को फॉर रिटन पेपर? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल दे आर वेरी मच कंफ्यूज कि रिटन में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो व्हाट पर्सनली रिक्वेस्ट यू कि आप बताओ कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, कितना टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स दे डोंट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। तो क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं और मोस्टली 2 पार्ट में ही आते हैं। एक तो पूरा पैसेज का पार्ट होता है और एक ग्रामेटिकल पार्ट होता है। और ये सारे टिक वाले रहते हैं। और मुझे लेकिन ऐसा लगा आंसर करने से ज्यादा प्रॉब्लम उसको फिल करने पे होता है, क्योंकि फिल करने में बहुत टाइम चला जाता है। वो पूरा शेडिंग वाला रहता है, तो सिर्फ टिक वाला होता तो चल जाता, उसको शेड करने में बहुत टाइम चला जाता है। ओके, तो आपकी ओएमआर शीट रहती है। और पैसेज कितने आए थे यस अनुभव? सर। कितने पैसेज आए थे? पैसेज एक ही आता है। एक पैसेज में कितने क्वेश्चन थे? एक शायद 5 क्वेश्चन थे। और वो पैसेज डिफिकल्ट था कि कौन सा लेवल था, इजी मॉडरेट या टफ? इजी था। इजी लेवल इजी का था था। और कत्तर के बारे में था। ओके, इन द सेंस कि क्वेश्चन उसमें ऐसा था ना कि क्वेश्चंस पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़ के अगर आंसर उसमें पढ़ेंगे पैसेज को तो आंसर मिल जाएगा, इतना हाँ। करने लायक था। यस ओके, सर। ये हो गया तो पार्ट वन। पार्ट टू में ग्रामर के क्वेश्चंस किस किस टाइप के थे अनुभव? ग्रामर में बहुत जनरल क्वेश्चन थे सर, और मोस्टली क्वेश्चन थे प्रीपोजिशंस के। ओके प्रीपोजिशंस कैसे यूज होता है, इन, ऑन। ओके, प्रीपोजिशन कैसे यूज होता है, इन और क्या क्या था? यही था, ऐड था। और जैसे कुछ क्या एडजेक्टिव वर्ड्स जो होते हैं, उस वो वाले क्वेश्चंस थे कि कहाँ यूज होंगे। और कुछ कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐसे थे कि तो मतलब कंफ्यूजिंग था। जैसे 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं, जैसे कौन सा रहेगा। ओके ओके, लेकिन ओवरऑल एग्जाम इजी था। so any suggestions Anubhav for the students, those who will be appearing in future for this kind of interviews, especially in grammar round? Any suggestions which you want to give? स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट। मैं यही कहूंगी कि पैसेज पे सबसे पहले ना जाए। पैसेज भले ही इजी भी हो, तब भी थोड़ा सा टाइम लेते ही है। तो पैसेज को लास्ट में करना करके फिर पैसेज से पहले ग्रामेटिकल पार्ट को कंप्लीट करने फटाफट की, वो जल्दी भी हो जाता है। और फिर उसके बाद फिर पैसेज पे आए। ओके, पैसेज वो कर लें, देन आप पीछे ग्रामर के फिर पैसेज बाद में करें। ओके, तो यस अनुभव सर। उसमें कितने लोग बाहर हुए? क्या उसमें कुछ लोग बाहर हुए कि नहीं हुए?
हाँ, उसमें कम से कम 40 to 50 लोग बाहर हो गए तो उसके आउट ऑफ बाद। 350 वर शॉर्टेड आउट एंड ओनली 250 वर लेफ्ट, राइट? Yes, sir. ओके, इसके बाद फिर क्या होता है आपका स्कार? स्कार वगैरह में क्या चकमा देना पॉसिबल है क्या अनुभव उन लोगों को स्कार वगैरह में? लॉट ऑफ पीपल दे यूज्ड टू आस्क कि स्कार में क्या चकमा देना पॉसिबल है? आपको क्या लगता है, ये बताओ? जैसे उन लोग जैसे यूनिफॉर्म के बाद जो विजिबल पार्ट्स में अगर स्कार्स है तो वो लोग चेक करते हैं, अगर नहीं है तो फिर अपने से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर विजिबल पार्ट के बाहर है तो आप मेंशन करिए। ओके, तो क्या थोड़ा सा कंसील वगैरह करके काम चलाया जा सकता है क्या वहाँ पे? कंसीलर लगा के उस स्कार को क्या छुपाया जा सकता है क्या वहाँ पे? क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो लोग टच कर करके भी देख रहे थे तो। ओके 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 ओके, ठीक है, तो टच करके भी देखते हैं कि स्टूडेंट कहीं बेवकूफ हाँ, बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। ओके, परफेक्ट ना। क्या है, ये सब चीजों में लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट आता है कि स्कार कैसे छुपाना है, ये हाँ। चीजें। तो गाइस, अगर आपको ज्यादा कुछ जानना है तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, उसमें बताऊंगा कैसे छुपा देना है, मतलब चकमा कैसे देना वही बता दूंगा मैं। ओके ना, कमेंट नेक्स्ट थिंग ये बताओ। ये तो हो गया आपका, ये फर्स्ट राउंड हो गया, ग्रामर राउंड हो गया। सेकंड राउंड क्या था आपका? ये मेडिकल वेडिकल चेकअप एंड वो फिर से आर्म रीच। ओके आमरीच, यस सर। ओके, तो मेडिकल में कितने लोग बाहर हुए उसके बाद फिर? मेडिकल और जैसे आर्म रीच में? मेडिकल में ज्यादा लोग बाहर हुए इसके बाद। ओके, क्या लगता है अनुभव, उसमें मेजोरिटी प्रॉब्लम क्या होगी स्टूडेंट्स को कि क्यों बाहर हुए थे वो लोग? मेजोरिटी क्या प्रॉब्लम आ रही थी उनकी? मेजोरिटी स्कार्स का था और हाइट रीच का था। ओके, आर्म रीच वो नहीं कर पा रहे थे, और Yes, हाइट। sir. ओके, क्या अनुभव पे टूथ टीथ भी चेक करते हैं क्या? टीथ, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं नो टीथ सर, में गैप है। टीथ टीथ चेक नहीं किया, लेकिन जैसे जो रिटेनर्स वगैरह अगर किसी ने यूज किया हुआ है तो वो मेंशन करना होता है। ओके, अगर आपने कोई अगर आपने यूज नहीं किया तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इन द सेंस कोई टीथ को ऐसा तो चेक नहीं करता ना कि ई करो और देखो अलाइन करो, अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा होता है कि अनुभव नहीं, वगैरह? ये चेक नहीं किया। ओके गाइस, है ना? तो गाइस, दोस्त पीपल हु वरी अबाउट द टीथ, डोंट वरी अनटिल एंड अनलेस आपको मेडिकल बोर्ड वहां का बाहर नहीं करता। सो डोंट पहले से मत अजम्पशन बना लो कि यार टीथ चेक होता है, ये होता है। लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, ये हो गया, स्कार चेक हो गया, टीथ लेकिन चेक नहीं हुआ। टैटू चेक हुआ कि उन्होंने सिर्फ पूछा कि टैटू चेक, टैटू है कि नहीं है? हाँ। अच्छा, उन्होंने पूछा। ओके, परफेक्ट ना, परफेक्ट। ओके अनुभव, ये बताओ, ये सब होने के बाद फिर उसके बाद क्या हुआ? तो, फिर उसके बाद उन्होंने फिर से डिक्लेयर किया हम सबको हॉल पे ले जाके कि ठीक है, कौन कौन रिजेक्ट हो चुके हैं, कौन कौन बचे हैं। और फिर जो बच गए थे फिर उन लोगों को दो फॉर्म दिए। एक में जो स्कार डिक्लेरेशन वाला फॉर्म था, और एक ऐसी जो उनका एम्प्लॉयमेंट फॉर्म होता है वो था। और उसको बताया कि कैसे कैसे फिल करना है, और उसको फिर थर्ड डे लेके आने के लिए बोला। ओके ओके, परफेक्ट ना, परफेक्ट। ओके अनुभव, एक चीज और पूछनी है, फॉर एग्जांपल इसमें इसमें ऐसा हुआ क्या, क्या बोलते हैं, ये तो राउंड हो गए, इसके बाद कुछ और राउंड हुआ क्या? पैनल इंटरव्यू या पर्सनल इंटरव्यू, ऐसा कुछ? नहीं, सेकेंड डे सिर्फ यही हुआ। ओके, सेकंड डे होने के बाद आपको क्या बोला कि घर चले जाओ, ऐसा बोला क्या उन्होंने आपको? हाँ, सेकंड डे फिर ये फॉर्म फॉर्म लेके फिर उन्होंने थर्ड डे के लिए फिर से स्लॉट दिया 15-15 मिनट्स का सबको। फिर वो टाइम अलॉट करने के बाद ओके, फिर घर भेज दिया। तो आप जब चले गए सेकंड डे के बाद, चले गए, फिर थर्ड डे फिर आया, तो उसमें और फर्स्ट उसमें कितना दिनों गैप था? एक दिन का गैप था, कितने दिन का गैप था इसमें? थर्ड डे के लिए मुझे 2 दिन का गैप मिला था। तो आपने फिर होटल जाके फिर एक्सटेंड कराया 2 दिनों से? एक्सटेंड कराया क्योंकि बीच में फ्राइडे पड़ गया था, तो फ्राइडे उन लोगों को बोला उनका ऑफ रहता है, तो इसलिए नहीं हो पाया, और फिर एक दिन और दे दिया, ओके, तो आपका संडे को फिर हुआ। संडे को जो है। ओके, परफेक्ट ना। ओके अनुभव, ये बताओ कि अब कैसा लग रहा था मन में, इन सेंस की एक्साइटमेंट वगैरह हो रही थी कि मतलब कैसा फील आ रहा था? मैं चाहता हूँ ये भी थोड़ा बताते जाओ ताकि स्टूडेंट्स को रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा। कैसा लग रहा था? आई मीन यू क्लियर फर्स्ट राउंड, फिर सेकंड राउंड, तो कैसा फील हो रहा था अंदर ही अंदर, ये बताओ, मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स को। एक्साइटमेंट भी हो रहा था, और सेकेंड डे के बाद ये लग रहा था ठीक है, हाँ, अगर अब रिजेक्ट होती भी तो एटलीस्ट इस चीज का सेटिस्फेक्शन था, मैं एटलीस्ट यहाँ तक के पहुंची, बिकॉज इसके पहले तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे फर्स्ट राउंड भी मेरा निकलेगा। तो इतना नर्वसनेस भी था, एक्साइटमेंट भी थी, सब कुछ था। ओके, परफेक्ट ना। या ओके, ये जो होगा थर्ड राउंड, थर्ड दिन क्या हुआ ये यस। बताइए, आपकी थर्ड दिन क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ थर्ड दिन में? थर्ड दिन पे जैसे 15-15 मिनट का सबको टाइम मिला था, और तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को शाम का टाइम मिला था, वो अराउंड 4:30 का। तो लेकिन फिर भी मैं जल्दी 2 बजे के आसपास चली गई थी, एंड वहां जाके फिर सबके चल ही रहे थे, एक एक करके सबको पर्सनल इंटरव्यू चल रहा था। तो मैं 2 बजे से चली गई थी, तो मैं बस सबको वहां पे रोक रोक के सबसे क्वेश्चन भी पूछ रही थी कि हाँ भाई, क्या पूछा, क्या कैसे पूछा करके। तो ऐसे कर करके फिर मुझे उन लोगों ने बताया कि उनके पास एक पूरा क्वेश्चंस का लिस्ट है, और वो लोग उसी लिस्ट में से क्वेश्चन कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग मार्क्स भी दे रहे हैं करके, फ्रॉम 1 to 10 ऐसे। तो ऐसे कर करके फिर
अराउंड 20 टू 15 क्वेश्चंस के उनके लिस्ट थे और तो 2 से 4 का मेरे पास टाइम था, तो ऐसे कर करके मैंने आधे से ज्यादा क्वेश्चन कलेक्ट कर लिए और थोड़ा बहुत एक प्रिपेयर कर लिया कि हाँ अगर ये क्वेश्चन पूछा तो मुझे कैसे क्या देना है, थोड़ा बहुत ऐसे मन में बना लिया। ओके परफेक्ट। ना वो ये बताइए कि जब आप अंदर गई फिर वहां पे कितने लोग बैठे हुए थे और वहां पे क्या हुआ? क्या आपने विश किया उन्हें या कैसे हुआ? मतलब अंदर का ऑरा कैसे था और वो लोग जो इंटरव्यू ले रहे थे वो लोग कौन थे? या सो टोटल 6 रिक्रूटर्स थे और वो दो दो के उसमें अपने उन्होंने 3 ग्रुप में लोगों को डिवाइड किया हुआ था और दो दो लोग एक एक ग्रुप को हैंडल कर रहे थे। तो जो मुझे ग्रुप मिला था ऐसे मतलब 3 उसमें हम लोग बैठे हुए थे एंड जिस जिसका जहाँ जो जिस ग्रुप में जो अलॉटेड था उसको उसमें जाना था। और अंदर जाने के बाद रूम थोड़ा सा डार्क ही था और फोकस लाइट लगा के वो लोग बैठे थे एंड दोबारा से वो लोग स्कार्स पूछ रहे थे और उनको कुछ अपने साइड से लग रहा था तो उसको वो लोग क्लियर कर रहे थे। और फिर उसके बाद फिर उन लोगों ने फॉर्म चेक किया जो फॉर्म फिल करवाया था और उसमें कुछ छूट गया है या फिर अगर कुछ गलत हो गया है तो उससे करेक्शन करवाया। फिर उसको करेक्शन करवाने के बाद फिर उन्होंने प्रोसेस मुझे एक्सप्लेन किया कि हाँ आपका पर्सनल इंटरव्यू कैसे होगा। और बस उन्होंने बोला कि वी विल आस्क यू सम जनरल क्वेश्चंस एंड वी विल सी हाउ यू विल रिएक्ट। फिर उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। ओके यार वो ये बताइए क्वेश्चंस क्या क्या पूछे? बिकॉज स्टूडेंट्स बड़े वो रहते हैं कि क्वेश्चंस बताइए जरा। क्योंकि देखो हम जो है बाकी इंटरव्यू से क्वेश्चंस वगैरह रिवील नहीं करते, बट कतर कतर का इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये करना जरूरी है यार, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि Yes, अनुभव आप sir. बताइए कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए। आप आंसर्स में बताइए, बट ये बताइए कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए और सीक्वेंशियल ऑर्डर क्या था उन क्वेश्चंस का। ये मैं चाहता हूँ कि आप बताओ क्या। सर सबसे पहले तो पूछा कि कतर क्यों ज्वाइन करना है, व्हाई डू वांट टू ज्वाइन कतर, और आर यू इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। और अगर जैसे कोई कोई अगर एम्बीवर्ट भी बोल रहा है तो वो भी, लेकिन फिर भी इस चीज से पर्टिकुलर थे कि आप इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट पे ही मतलब आप आंसर करें करके कोई एक चीज। और और पूछा कि why change is important in your life, or choose what you will choose between people, think, and people, think, and पता नहीं कुछ ऐसी क्वेश्चन था। वेरी इस गुड। और बताओ और दूसरे कौन कौन यस से सर, क्वेश्चन पूछे गए? ये था। और आर यू मल्टीटास्कर, और और ओके परफेक्ट। बस इतना ऐसे ही काफी मतलब नहीं, ऐसे सम जनरल क्वेश्चन। इतना हाँ उतना याद नहीं है, बहुत 2 महीने हो गए इंटरव्यू के। परफेक्ट ना गाइस, इतना काफी है ना अनुभव। ओके अनुभव, ये सब होने के बाद क्या हुआ? व्हाट दे सेड? तो कुछ भी नहीं बोला। और मतलब उनका रिएक्शन देख के भी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें अच्छा लगा या बुरा लगा। उन्होंने बोला हाँ ओके थैंक यू कैन लीव फॉर द डे। ओके ओके परफेक्ट। सो बस। यू टुक अ, आई मीन यू अगेन केम बैक टू रायपुर, राइट? सॉरी, यस रायपुर सर। से जगदलपुर। ओके ये बताओ कि अब फिर इंटरव्यू का मेल, क्या कंफर्मेशन मेल कैसे आया कि यू आर सिलेक्टेड और नॉट? ये कैसे हुआ? क्या उन्होंने मेल बताया, कॉल किया, कैसे क्या उन्होंने बताया? उन्होंने इंस्टेंट बताया? हाँ उन्होंने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि डू यू हैव सम क्वेश्चन फॉर अस करके, तो मैंने उसमें पूछा था कि कितना टाइम लग जाएगा, तो उन्होंने बोला था कि अराउंड 2 to 3 मंथ्स में सब पूरा प्रोसेस आपका हो जाएगा करके। और फिर यहाँ आने के बाद मुझे 1 हफ्ते के ही अंदर मुझे मेल आ गया ब्लू बैकग्राउंड फोटो के लिए, और जिसको सब मतलब एक्सेप्टेंस मेल भी बोलते हैं। तो वो आ गया, वो क्लियर हो गया। फिर वो उस पे जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स और फोटोज मांगे थे वो सबमिट किया। और उस राउंड में भी जैसे कुछ अगर मिस्टेक हो जा रहा है तो फिर वो लोग कॉल करके यहाँ से वहां से गाइड कर रहे थे कि आपको क्या क्या करेक्शन करना है और दोबारा से मेल भेजना है। फिर वो सब करने के बाद उन लोगों ने जो मैंने स्कार मेंशन किया था उसके फोटोज मांगे। और फिर उसके फोटोज मांगने के बाद फिर सीधा 1 महीने के बाद उन लोगों ने मुझे वैक्सीन वाला मेल सेंड किया कि आपको ये वैक्सीन के सर्टिफिकेट लेके आपको और पासपोर्ट वगैरह जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबको मेल करना है उन्हें। फिर ये मेल करने के बाद फिर मेरा टिकट आ गया। Perfect na Anubha. Okay, but Anubha, any suggestions which you want to give, or any kind of tips, 3 tips from your side to the students of crash course, or to the students those who have not joined the crash course yet? Any suggestions from your side? Yeah, we want कि आप सजेशन दीजिए या कुछ टिप्स दीजिए जो कि बाकी बंदों स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाए। इसमें यही सर,
वेल ग्रूम होके जाए, क्योंकि वो लोग ग्रूमिंग पे बहुत ध्यान देते हैं। और अगर कोई स्कार कंसील कर रहे हैं तो स्कार बहुत अच्छे से कंसील करके जाए। वो लोग दो दो फोकस लाइट लगा के बैठे रहते हैं, तो मतलब इतना हाइड करना कोई इजी नहीं है। वो लोग बहुत बहुत पास आके भी वो लोग चेक करते हैं। और कॉन्फिडेंट और स्पीकिंग स्किल्स भी वो लोग बहुत नोटिस करते हैं, तो स्टैमरिंग नहीं होना चाहिए। और बस यही सब। और मोस्टली तो जनरल क्वेश्चन ही पूछते हैं। Hannah guys, so if you want to be like Anuva, do join our crash course and it's specially designed for the Qatar Airways. अब तो एक हो गया कि अब 6-7 लोग सेलेक्ट हो गए हैं, तो वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट हम कोर्स को जानबूझ के जो कतर की तरफ से कतर के लिए अलाइन कर रहे हैं। तो क्या पता है कोई इंटरनेशनल में हो जाए करके, ये चीजें हैं। सो अनुभव ऑल द बेस्ट। वन मोर थैंक यू पार्ट, सर। एक आखिरी पार्ट बचा हुआ है, थर्ड पार्ट थोड़ा बेसिक जनरल टॉक है वो, राइट। तो ये चीजें हैं। एंड सो गाइस डू वॉच हिज इंटरव्यू एक्सपीरियंस, हर इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड लर्न फ्रॉम इट। आई गेस एक बेसिक आइडिया लग जाता है बंदों को कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, दिस दैट ये वो, एंड ये सारी की सारी चीजें। दिस वाज ऑल अबाउट ऑल द प्रोसेस एक्सप्लेन। और यही होता है, सेम आज भी यही होता है, पहले भी यही होता था। हाँ पहले थोड़ा बहुत चेंज हो, लेकिन यही प्रोसेस फॉलो होता है एंड फ्यूचर में भी सेम यही प्रोसेस फॉलो होगा। द वेरी लेस चांस ऑफ चेंजिंग द प्रोसेस कि भाई प्रोसेस बदल जाए। तो ये चीजें अनुभव, ऑल द बेस्ट। एंड गाइस मिलते हैं थर्ड राउंड में, थर्ड राउंड।